नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। संघर्ष क्या है? संघर्ष ही वह एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर निरंतर व्यक्ति चढ़कर अपने छत पर पहुंचता है और वह छत हमें प्रदान करती है हमारे समाज में मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा, यश और गौरव। तो मेरा कहना यह है कि संघर्ष ही वह क्षेत्र है जिसमें जहाँ पर आप पर उठने वाली उंगलियां कभी ना कभी आपको अंत में सहारा आपका ज़रूर बनेगी। इसलिए एक शब्द के माध्यम से कहना है कि जो बंदा संघर्ष से परिचित नहीं होता वो दोस्तों कभी चर्चित नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्यंजन संधि जो है वो पार्ट 2 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको नियम के हिसाब से, नियम के माध्यम से समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया था। और इसमें भी हम आपको, अगर वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि वहाँ पे कोई डाउट है, उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है नियम में, तो आप वह व्यक्ति यहाँ पर सीख सकता है कि कैसे हम व्यंजन संधि को पहचानें और कैसे हम उसका विच्छेद करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यदि चा, अब देखो यहाँ पे जो चा है, कहने का मतलब यहाँ पर चा है और चा के साथ में भी आधी चा आ रही है। कहने का मतलब यह है कि जो जा और चा, सॉरी जा है, टा है, तो कहने का मतलब समान वर्ण के साथ समान अर्धवर्ण अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे चा है तो चा का ही समान वर्ण कैसा है? अर्ध है। जा है और जाके जैसा ही अर्धवर्ण क्या है? जा ही, अर्थात उसका समान वर्ण है। तो इन सभी में यह इसका परिवर्तन ता में हो जाता है, अर्ध ता में हो जाता है। पूरा देख लेंगे। यदि चा, जा, टा, डा, ला, छा, ना, झा, ता आदि पूर्ण वर्ण के साथ में समान वर्ण आता है तो उसका परिवर्तन अर्धता वर्ण में हो जाता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा है जगत छाया। तो जगत छाया में आप क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? आधिता में। तो ये जो छा की जगह पे इसकी, ये जो चा है इसके बीच में बना हुआ, इसके बीच में जो चा है उसमें आपका ता चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा जगत प्लस छाया। यहाँ पे बन जाएगा उत प्लस श्वास। क्या बनेगा? उत प्लस श्वास, क्योंकि इसको बोलते उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। यहाँ पे क्या बनेगा? उत प्लस श्वास। यहाँ पे बनेगा तदित्व। अब यहाँ पे देखिएगा तदित्व, जैसे यहाँ पे मैंने दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे देख लेंगे। अगर दा है और दा के साथ में आधी भी दा आ रही है, धा आ रही है, तो उसका भी आपका ता में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तदित्व लिखा है तो इसका बनेगा तद प्लस हत, तत् प्लस हत, तद्युत। और यहाँ सॉरी, यहाँ पे तद प्लस हित बन जाएगा, तत् प्लस हित, तद्दित है ना, तो तत् प्लस हित बनेगा। उद्दत है तो इसका क्या बनेगा? उत प्लस हत बनेगा, उत प्लस हत बनेगा। उद्दत की तरह ही एक समान शब्द ऐसे है जिसका हम पढ़ते हैं उद्धृत। क्या पढ़ते हैं? उद्धृत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उद्धृत पढ़ते हैं। तो उद्धृत का अगर संधि विच्छेद अगर बोला जाए तो आपका बनेगा उत प्लस हृत बनेगा। यहाँ पे आपका रा लगेगा, हृत बने जाएगा। हा में आपका ऋषि वर्ण की मात्रा लग जाएगी। उत प्लस हृत बनेगा। उल्लास का बनेगा उत प्लस लाश। क्या हो जाएगा? उत प्लस लाश हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सभी में देखो ला है, ला के साथ में समान वर्ण अर्धवर्ण है। यहाँ पे ला है, इसके साथ में भी। यहाँ पर जा है, इसके साथ में भी। यहाँ पर जा है, यहाँ पे जा है, इस यहाँ पे आपका ना के साथ में अर्धवर्ण समान वर्ण है। यहाँ पर भी चा के साथ में अर्धवर्ण समान वर्ण है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, सभी जगह में जब आपका किसी वर्ण के साथ में अर्ध समान वर्ण ही है तो आपका जो परिवर्तन होगा वो ता वर्ण में हो जाएगा। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे लिखा है उल्लेख, तो इसका क्या बनेगा? उत प्लस लेख बन जाएगा। क्या बनेगा? उत प्लस लेख बनेगा। यहाँ पे लिखा है जगत जननी, तो ये बन जाएगा आपका जगत प्लस जननी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जगत यहाँ पे हम वो चीज लेते हैं, जैसे जा है
तो उसको हम ता में अपना परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन लास्ट में जो शब्द रहेगा, जो मेजर शब्द है, जो मुख्य रूप से उसका सार्थक अर्थ है, तो उसको हम उस सार्थक अर्थ के अंतर्गत ही लिखते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जगत है, इधर जननी हो गया, यहाँ पे सत प्लस जन बन जाएगा। क्या बनेगा? शत प्लस जन बनेगा। नीचे उज्ज्वल लिखा है तो इसका बनेगा उत प्लस वल बनेगा। उत प्लस, अब देखो यहाँ पे हमने इसको ता में परिवर्तित कर दिया, इधर क्या बचा? वल बचा ना। और यहाँ पे हमने जा को परिवर्तन कर लिया ता की जगह पे, तो इधर जन बच गया। समझ गए ना? उसके बाद में देखिएगा वृक्ष छाया। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है वृक्ष छाया। क्या लिखा हुआ है? वृक्ष छाया। और यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद, यहाँ पे लिखा है स्वच्छंद। अब मैं आपको इस उदाहरण की कंपेयरिंग इससे करना चाहता हूं। क्या देख पा रहे हैं आप? अनुच्छेद, स्वच्छंद, परिच्छेद और विच्छेद और वृक्ष छाया, ऐसे शब्दों में क्या आपका डिफरेंट रहेगा? और यहाँ पे जगत छाया और उच्छ्वास, इन शब्दों के अंतर्गत आपके में यहाँ पे डिफरेंट क्या रहेगा? क्या यहाँ पे भिन्नता है? यह चीज आपको देखनी है। कहने का मतलब कि अगर आपका चा के साथ में छा आ रहा है तो क्या आप ता का परिवर्तन करेंगे? कहीं पे चा के साथ में छा आ रहा है तो क्या आप परिवर्तन करेंगे? लेकिन नहीं, आप इस हिसाब के वर्ण जो हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं, उनको आपको ता में ही परिवर्तित करना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ अनुच्छेद को हम अनु प्लस छेद लिखेंगे। अनु प्लस छेद लिखेंगे, अर्थात ये वाला जो चा है ये आपका साइलेंट रहेगा, अर्थात ये विलुप्त रहेगा, इसलिए यहाँ पे अनु प्लस छेद हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे ये कैसे हो गया? तो हम बताते हैं ये कैसे हो गया। क्योंकि इसका एक और नियम लगता है कि हरस्व स्वर जो है आपका, हरस्व स्वर जो है, जैसे हरस्व स्वर आप देखते हैं आ, ई, उ और ए, ये हरस्व स्वर होते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके 4 हरस्व स्वर होते हैं। तो 4 हरस्व स्वर के साथ, 4 हरस्व स्वर के मतलब हरस्व स्वर के साथ में यदि चा आर्ध वर्ण चा के साथ में छा का आना, किसका आना? आर्ध वर्ण चा के साथ में छा का, दोनों मतलब छा का आ जाना, तो यह आपका हरस्व स्वर के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्वच्छंद लिखा है तो ये क्या होगा? स्व प्लस छंद बन जाएगा। ठीक है, अब इसका परिवर्तन जो चा का है वो किसमें रहेगा? हरस्व स्वर, क्योंकि यहाँ पे हरस्व स्वर की बात ही नहीं कर रहा है। ऊपर आपका देखो अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी या अनुस्वार मिल रहा है, और यहाँ से जो वाह है, वाह आप जब अंतस्थ व्यंजन वर्णमाला के चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे अंतस्थ व्यंजनों को या और वाह और रा ला के अंतर्गत बताया गया है, जिनमें या और वाह जो है वो अर्ध स्वर हैं। इसलिए यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि इसका स्वत तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि स्वत बनता नहीं है, तो इसका स्व प्लस छंद बनेगा। और ये है आपका परि प्लस छेद बनेगा। क्या बनेगा? परि प्लस छेद, और विच्छेद का बन जाएगा वी प्लस छेद। ठीक है, तो इसमें और इसमें आपका अंतर जो संदेह है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है वृक्ष छाया, तो वृक्ष प्लस छाया बन जाएगा इसका। जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ बनेगा, जगतनाथ का जगत प्लस नाथ बनेगा। सच्चिदानंद का शत प्लस आनंद बन जाएगा, सच्चिदानंद का क्या बनेगा? शत प्लस आनंद। सचरित का क्या बनेगा? शत प्लस चरित बन जाएगा, सत प्लस चरित। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये ता है, यहाँ पे भी ता है, यहाँ पर भी ता है। ठीक है, तो इस ता का परिवर्तन चा वर्ण और उसके समान अर्ध वर्ण में परिवर्तन उसका हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जितने भी विच्छेद आपके सामने लिखे हुए हैं वो सब व्यंजन संधि के ही उदाहरण रहेंगे। कहीं भी आपको किसी भी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी भी आपको देखने को मिलता है इस प्रकार के शब्दों को, तो वहां पे आप सिर्फ एक ही मारेंगे मेरे दोस्तों, वहां पे व्यंजन संधि ही टिक करेंगे। ठीक है, सचरित का मतलब सच्चरित, वाग्रोथ और मंत्रोच्चारण, इसको पहले देख लीजिएगा, महत्व को हम बाद में बताते हैं। वाग्रोथ और मंत्रोच्चारण, तो यहाँ पे लिखा मैं वाग्रोथ, ठीक है, अलग ही लिख देते हैं इसको, वाग्रोथ और मंत्रोच्चारण। तो आप समझ पा रहे होंगे मंत्रोच्चारण, जैसे लग रहा होगा कि यहाँ पे ओ की मात्रा मिल गई तो ये गुण संधि है। नहीं, ये गुण संधि नहीं है,
क्योंकि यह गुण संधि नहीं है। हम कोई भी व्यंजन संधि हो या स्वर संधि उसको नियम के अनुसार देखेंगे। और आपको पता कि स्वर संधि अगर ये गुण है तो गुण का मतलब होता है कि वो स्वर संधि के अंतर्गत आ गई। तो स्वर संधि का मतलब क्या है कि स्वर संधि का मतलब जब दोनों पदों को आप अलग करोगे तो दूसरे वाले पहले वाले पद में भी स्वर आपका मिलना चाहिए और दूसरे वाले में भी स्वर मिलना चाहिए, है नहीं। तो होता क्या है, दूसरे वाले पद और पहले वाले पद दोनों में स्वर का जब संयोग होगा तभी आपका स्वर संधि या गुण संधि होगा। अब यहाँ पे जैसे वाग्रोथ लिखा है तो हमने आपको ओ बताया है व्यंजन उसमें गुण संधि के अंतर्गत की बताया था कि आ के साथ में ऊ आएगा तो आपका ओ बनाएगा, यही तो बताया था ना। तो आ के साथ में ऊ, चलिए ठीक है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा वाग, ठीक है, क्या लिखा, वाग लिख लिया। और यहाँ पे लिखेंगे ऊथ। तो पहले तो आप हमको ये बताओ वाग का मतलब और ऊथ का मतलब, क्योंकि इनका ऊथ का तो कोई मतलब ही नहीं है। और जिस शब्द का मैं पहले बता चुका हूं जिसका विच्छेद सार्थक नहीं होता है, जिसके पद विच्छेद होने पे सार्थक नहीं अर्थ निकलता है, तो वहां पे वह आपका संधि विच्छेद ही गलत होता है, अर्थात तो संधि गलत मानी जाती है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, वाग्रोथ लिखा है तो वाग्रोथ मैंने गा का परिवर्तन का में बताया है व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, वाक प्लस ईस बन जाएगा। क्या बनेगा, वाक प्लस ईस। यहाँ पे महत्व है तो महत्व प्लस तो हो जाएगा। यहाँ पे मंत्रोच्चारण है तो मंत्र प्लस उत प्लस चारण, ठीक है। 3 पार्ट में इसका विच्छेद संपन्न होगा। उसके बाद में उच्चारण जो है उत प्लस चारण बनेगा। क्या बनेगा, उत प्लस चारण। सद्भावना, अब देखो यहाँ पे दा आया है, दा का परिवर्तन किसमें रहेगा, आधी दा हो या दा के साथ में आधी दा हो, ठीक है, उसका भी ता में रहेगा आपका। शत प्लस भावना बन जाएगा। क्या बनेगा, सत प्लस भावना। अब यहाँ पे नीचे नोट में कुछ आपके लिखे हुए हैं शब्द, इनको देख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा महालाभ, तो महालाभ को देखते ही आपको लग गया भाई दीर्घ संधि लगा दो, लेकिन दीर्घ संधि जैसे लगाते हैं आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ संधि में अगर आ लेना है तो दोनों तरफ से आपको आ आना चाहिए और उनके सार्थक शब्द होने चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पे बना लिया महा प्लस अलाभ, ठीक है, अलाभ बनाया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ और यहाँ से तभी मिलेगा तब आपका दीर्घ संधि बनेगा, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लेते हैं महान प्लस लाभ तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे ना नहीं लगाते हैं तो महालाभ लगाते हैं तो महालाभ। अब देखो यहाँ पर भी आपका व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है, तो क्या रहेगा, अब यहाँ पे जब दोनों में व्यंजन आपका है, दोनों में जब व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि ही हो जाएगी। लेकिन अभी इसका विच्छेद करके बात करूं मैं तो विच्छेद आपका पूर्ण रूप से गलत है। अभी आपका होगा महान प्लस लाभ, ठीक है, और इसका बन जाएगा महदोज लिखा है तो इसका बनेगा महत प्लस ओज बनेगा, महत प्लस ओज बनेगा। और ये तल्लीन लिखा हुआ है तो आपको मैंने बता रखा हूं मैं कि ला के साथ में जो परिवर्तन होगा ता में होगा, ला का परिवर्तन ता में होगा तो ये बनेगा तत् प्लस लीन बनेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक्स आपकी समझ में आया होगा। कृपया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं कि यहाँ पे जैसे दिया है वागीस और एक दिया है ग्रीस, ठीक है। अब एक दिया है अजंत, अजंत अजंत। तो अब देख पा रहे हो कि इनमें अगर आपसे कोई पूछता कि संधि क्या है, इसमें संधि क्या है, इसमें संधि क्या है, इसमें संधि क्या है, तो आप इसमें तो कंफ्यूज हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अजंत में संधि क्या है, विच्छेद भी नहीं पता है। लेकिन वागीस और गिरीश को आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वागीस में आप बता रहे हैं दीर्घ संधि है, आपके हिसाब से लग रहा है कि वागीस जो दीर्घ संधि है, गिरीश में भी दीर्घ संधि है। तो हम आपको बता रखे हैं कि वागीस में अगर दीर्घ संधि आपके हिसाब से है तो इसका डिफरेंट क्या है, इसका भिन्नता क्या है इसके बीच में, इन शब्दों के बीच में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसलिए आप कोई भी उदाहरण पढ़ें, कोई भी उदाहरण समझने का प्रयास अच्छे से करें ताकि आपका किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन गलत ना होने पाए। जैसे यहाँ पे वागीस लिखा है तो इसका
वाक प्लस ईस बनेगा, ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। अगर वाक आ गया, यहाँ पे व्यंजन आया, यहाँ पे स्वर आया, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके हिसाब से लग रहा है कि वागी प्लस ईस बना ले, तो पहली बात तो वागी का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ बागी का मतलब होता है। अब वागी अगर आप बना रहे हो तो वागी प्लस ईस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम नियम के अनुसार हम देखने का समझने का प्रयास करेंगे, तो इसका बनेगा वागीस, वाग प्लस ईस बन जाएगा। ठीक है, और ये है, ये आपका गिर प्लस ईस में, अर्थात ये दीर्घ संधि है। अब यहाँ पे अजंत लिखा है, क्या लिखा है, अजंत लिखा हुआ है, तो चा छा जा, ठीक है, चा छा जा, तो ये चा में परिवर्तन हो जाएगा, इसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, चा में, अर्थात अच प्लस ता हो जाएगा, अच प्लस अंत हो जाएगा, सॉरी अच प्लस अंत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका ये जो चा है, अर्थात क च ट तप, जो हमने आपको पहले वर्ण के अक्षर और दूसरे वर्ण के अक्षर, दूसरे वर्ग के, सॉरी तीसरे वर्ग के अक्षर हमने बता रखे हैं कि पहला वर्ग के जो अक्षर होते हैं वो तीसरे वर्ण के अक्षरों के साथ और पांचवें वर्ग के अक्षरों के साथ में उनका परिवर्तन आपस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका अजंत आया, तो अजंत जो है इसका परिवर्तन किस में होगा, चा में, तो ये बन जाएगा अच प्लस अंत बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को समझने के लिए बहुत ही अच्छे से आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे, तब जाकर के आपके क्वेश्चन ये सारे क्लियर हो पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये व्यंजन संधि का जो टॉपिक्स है, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और आप हमें कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।